नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में हम सुनाएंगे अधिक मास संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। अधिक मास में आने वाली इस पवित्र संकष्टी चतुर्थी की कथा सतयुग काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि इस व्रत की कथा द्वापर युग में पांचाली द्रौपदी को महर्षि वेदव्यास ने सुनाई थी। एक समय की बात है जब कुरुवंश के रक्षक ऋषि पांडवों के वनवास काल के दौरान उनसे मिलने उनके आश्रम में आए हुए थे। तब पांचाली द्रौपदी की, जिन्हें दुशासन ने भरी सभा में निवस्त्र किया था और दुर्योधन ने उसे अपमानित किया था, यह सोचकर हैरान थी। उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ था जिसके कारण उन्हें यह अपमान सहन करना पड़ा। तब महर्षि ने उत्तर में उन्हें राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली की कथा सुनाई थी। महर्षि ने कथा का आरंभ करते हुए कहा, एक समय की बात है जब राजा चंद्रसेन अपनी भार्या रत्नावली के साथ सुख में जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनके राज्य में चारों ओर खुशहाली और पवित्रता छलक रही थी, किंतु उनके शत्रु राज्य लोलप सम्राटों को उनकी ये खुशहाली रास नहीं आई। एक दिन राजा चंद्रसेन के शत्रुओं ने उनके राज्य पर आक्रमण किया और उनका सभी राजपाट छीन लिया। राजा चंद्रसेन और रानी रत्नावली को अपनी सुरक्षा हेतु अपना राज्य त्याग कर वन में शरण लेनी पड़ी। दोनों अपना जीवन व्यतीत करने के लिए वन में मारे मारे फिर रहे थे। एक दिन दोनों को पानी की प्यास लगी। प्यास से व्याकुल होकर वो वन में भटकते रहे। भटकते भटकते वो अनायास एक ऋषि के आश्रम में जा पहुंचे। वो आश्रम महर्षि मार्कंडेय ऋषि का था। इतने घने जंगल के बीच में जब वे दोनों इस स्थान पर पहुंचे तो उनको परम शांति की अनुभूति हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे इस स्थान पर आने के बाद उनकी सुधा तृप्त हो गई। जब उन्हें इस स्थान के बारे में ज्ञात हुआ तब वो दोनों बिना किसी विलंब के महर्षि मार्कंडेय के समक्ष जा पहुंचे और उनके समक्ष नतमस्त होकर अपने इस कष्ट रूपी जीवन से मुक्ति पाने का उपाय मांगने लगे। महर्षि ने उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे अपनी इस दुर्दशा का कारण पूछा। राजा और रानी ने उन्हें सारी बात कह सुनाई। राजा को भी द्रौपदी की तरह संदेह हो रहा था कि उनसे ऐसा कौन सा पाप हुआ जिसके चलते उन्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। ऋषि मार्कंडेय सर्वज्ञाता थे। वो बहुत भविष्य और वर्तमान को भलीभांति देख सकते थे। महर्षि ने ध्यान धरते हुए राजा के पूर्व जन्म के कर्मों को टटोला और उनके प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा, हे राजन, पूर्व जन्म में आप एक परम तेजस्वी राजा थे। एक दिन आप आखेट करने जंगल में गए। वहां अपने लाल वस्त्र को धारण किए हुए नाग कन्याओं को व्रत का अनुष्ठान करते हुए देखा था। आप उनसे प्रभावित होकर उनसे उस व्रत का अनुष्ठान के बारे में पूछने लगे। वो समय अधिक मास का था। उन्होंने बताया कि वो सभी भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रही थी। इस व्रत को करने मात्र से मनुष्य की सभी समस्याओं का अंत हो जाता है। मनुष्यों को अपने कष्टों से सहज की मुक्ति प्राप्त होती है। नाग कन्याओं के मुख से भगवान श्री गणेश की संकष्टी व्रत के बारे में सुनकर उन्होंने भी इस व्रत को करने मन ही मन निश्चय किया, किंतु समय जाते वो अपने नाम, यश और कीर्ति की प्राप्ति होने पर इस व्रत का अनुष्ठान करना भूल गए। अपनी शक्ति और सत्ता के मन में वो अहंकारी और अन्यायी राजा बन गए। अपने कुकर्मों के फल स्वरूप उनकी अकाल मृत्यु हो गई थी। अतः उन्हें अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के फल भोगने के लिए इस जन्म में भी एक राजस्वी परिवार में जन्म लेना पड़ा। राजा चंद्रसेन की दुर्दशा का मुख्य कारण उनके पिछले जन्म में किए हुए उनके कुकर्म ही थे, जिसके चलते उन्हें इस जन्म में भी अनेकों कष्ट का सामना करना पड़ा। जब राजा चंद्रसेन को महर्षि के श्रीमुख से अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों के बारे में ज्ञात हुआ, वो पश्चाताप की अनुभूति करने लगे। उन्होंने उसी पल एक संकल्प लिया कि वो अपने इस जन्म में अपने पूर्व जन्म की गलतियों का अनुकरण नहीं करेंगे। अपने पूर्व जन्म में उन्होंने भगवान श्री गणेश की संकष्टी चतुर्थी का अनादर किया था। इस जन्म में आने वाली अधिक मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी को दोनों राजा और रानी ने श्रद्धापूर्वक व्रत का अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपना खोया हुआ राज्य और सम्मान वापस पाया। महर्षि वेदव्यास के मुख से अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की कथा का वर्णन सुनने के बाद रानी द्रौपदी को भी अपने प्रश्नों का उत्तर मिल गया।
सभी उपस्थित पांडवों भी यह बात जान गए कि उनके दुखों का मूल कारण क्या है, किस कारण से उनको अपना राज्य छोड़ना पड़ा और इतना अपमान सहन करना पड़ा। यह अधिक मास संकष्टी चतुर्थी की कथा मनुष्य को यह सिखाती है कि उनके किए हुए कर्म उनके जीवन की गुणवत्ता निर्धारित करती है। अतः मनुष्य को अगर अपने जीवन सुखमय और शांति से व्यतीत करना है, वो सदैव सुकर्म करते रहना चाहिए और कुकर्म और कुसंगत से दूर रहना चाहिए।